अबसार आलम साहब कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब पर दबाव डालने की जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कोशिश हो रही है। अब आप हैरान होंगे कि ये क्या खबर है, ये क्या कहानी है। अबसार आलम साहब कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर पर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से दबाव है और वो दबाव डलवा रही है एस्टेब्लिशमेंट अलीमा खान को इस्तेमाल करके। वो अबसार आलम साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं, वो कहते हैं जी मेरा इल्जाम नहीं है, ये तो शेर अफजल मरवत भी कहते हैं, ये सारे कहते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है, यानी कि अपने लोगों को ठीक करने की जरूरत है। वो ये बताते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से अलीमा खान को मदद हासिल है और वो जनरल आसिम मुनीर पर दबाव डाल रहे हैं। अब ये अबसार आलम साहब क्या कहानी बना रहे हैं या वो क्या कहानी सुना रहे हैं, ये अल्लाह ही जानता है। अब ये क्या नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर की लड़ाई किस तरह से बन सकती है, ये क्या मामला है, ये इल्जाम है, कॉन्स्पिरेसी है या कोई नया गेम करने की कोशिश है, वल्ला आलम। लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जी एस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा अलीमा खान को सपोर्ट कर रहा है और वो जनरल आसिम मुनीर पर दबाव डाल रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर पर इस मामले पर दबाव भी है। अभी ये कैसा दबाव है कि इमरान खान को अभी तक ना इमरान खान को अपने साथी मौलजीन मिले, ना इमरान खान को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन वो ये बता रहे हैं जी उनके ऊपर जी दबाव है और फलाना और ढमकाना और कुछ इस तरह की चीजें जो है वो हो रही है। अच्छा जनाब, अगली खबर की जानिब हम बढ़ते हैं और वो ये है कि आसिफ जरदारी साहब ने, आपको पता है कि मजीद जो है ना वो बातें की हैं और वो मजीद कहानियां सुना रहे हैं कि भाई अबे क्या हो गया, जेल मर्दों की तरह काटते हैं। वो मेरे ख्याल से मैं आमिर मतीन साहब का, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ट्वीट देख रहा था। वो कह रहे हैं जी मुझे ये प्रिविलेज हासिल है कि मैं जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनका जेल के अंदर उनसे मिल चुका हूँ और जेल के अंदर भी मैंने उनका इंटरव्यू किया है। कहते हैं कि उस दिन यानी कि वन तवन्ने खाबे थे और नट्स थे और ये सब कुछ था, बल्कि मेरे ख्याल से पेस्ट्रियां या कुछ चीज ना आने पर उस दिन डांटा भी था आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त जेल वालों को कि भाई ये पेस्ट्रियां नहीं आई है। एक तरफ ये सब कुछ नाज़रीन और एक तरफ ये सारा मामला और दूसरी तरफ इमरान खान। बख्तावर भुट्टो जरदारी साहब बात वैसे तो बड़ी बातें कर रही है, लेकिन क्या इमरान खान की जेल से आसिफ अली जरदारी की जेल का मुवाजना है? बिल्कुल भी नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब ने शाहाना जेल काटी है, उसके मिसाल एक ज़ैद शाहिद भी दे चुके हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, और दूसरा आमिर मतीन साहब ने भी एक मिसाल दे दी है। बाकी मेरे ख्याल से इसके बाद कोई कंपैरिजन रहता नहीं है। इमरान खान की जेल और है वो और आसिफ अली जरदारी की जेल और वो क्या है, प्रवाज है दोनों की एक ही हवा में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो करगस का जहां और है, शाहीन का जहां और। तो मेरे ख्याल से ये दोनों में बड़ा फर्क है और मेरे ख्याल से ये समझना भी चाहिए कि मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। तो ये कहानी है। बाकी नाज़रीन T20 के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल पाकिस्तान मैच हार गया, बहुत बुरी तरीके से भारत से मैच हार गया और उसके ऊपर हमें ये पता चलेगा कि मोहसिन नकवी साहब क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। और तो और मुझे हैरानगी है कि शुएब अख्तर बोल पड़ा, चलो कोई तो बोला, किसी ने तो हिम्मत की है कि भाई आप बोल सके। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप एक ऐसा शख्स जिसको कुछ आता ही ना हो आप उसे चेयरमैन बना दें, जिसको क्रिकेट की बे ना पता हो आप उसे चेयरमैन बना दे, तो यही होगा, यही सारी चीजें होंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि नाहलों के हाथों में आप दे दें तो वो पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे, ये कहा शुएब अख्तर ने। तो बल्कि मैं इसके ऊपर उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि चलो किसी ने तो हौसला किया। वैसे तो वो नकवी साहब का डर ही इतना है कि उनके बारे में बात करना जो है बड़ा मुश्किल है। आखिरी खबर नाज़रीन जल्दी से मैं हाईकोर्ट के बारे में बता दूं। हाईकोर्ट में भी आज पहले ये बताया गया था कि इमरान खान के केसेस लग रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक एतराज उन्होंने आयद कर दिया है और वो ड्रामेबाजी वहां पर भी जारी हाईकोर्ट में। वो मैं तफसीलदार आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करता हूं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।